और मध्य प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में अब बच्चों पर बस्तों और होमवर्क का बोझ कम होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2019 के आदेश को रद्द कर नए सिरे से अपनी स्कूल बैग पॉलिसी 2022 जारी कर दी है। इसके मुताबिक 10वीं क्लास तक के बैग का वजन तय कर दिया गया है। पहली से 5वीं तक के बच्चों के बैग का वजन 2.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा। सभी स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड पर बैग के वजन का चार्ट लगाना होगा। बैग में राज्य सरकार और एनसीईआरटी की पुस्तकों को ही रखा जाएगा। हफ्ते में एक दिन बच्चों को बिना बैग के स्कूल आना होगा। वहीं दूसरे क्लास तक के छात्रों को अब होमवर्क नहीं दिया जा सकेगा। कक्षा 3 से 5वीं तक के हफ्ते में 2 घंटे, 6वीं से 8वीं तक के प्रतिदिन 1 घंटे और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को हर दिन अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क ही देना होगा। कंप्यूटर, नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान और शारीरिक शिक्षा की क्लास बिना पुस्तकों के ही लगानी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने नई बैग पॉलिसी को लेकर जारी आदेश में ये कह दिया है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि उन्हें हर 3 महीने में स्कूलों में जाकर बस्तों का वजन चेक करना होगा। तो बस्ते का बोझ कम होने वाला है और किस तरह से बच्चों पर इसका असर पड़ेगा वो आपको बताएंगे। तो स्कूल शिक्षा विभाग ने 2019 के आदेश को रद्द कर दिया है। नए सिरे से स्कूल बैग पॉलिसी 2020 अब जारी कर दी गई है, जिसमें 10वीं क्लास तक के बैग का जो वजन है वो तय किया गया। 5वीं तक के बच्चों के बैग का वजन अब 2.5 किलो से ज्यादा का नहीं होगा, यह भी तय कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों का नोटिस लगाना ये बोर्ड पर अनिवार्य कर दिया गया है और बैग के वजन का चार्ट भी लगाया जाएगा। दूसरी क्लास तक के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जा सकेगा, ये भी इस नई नीति में लागू किया गया है। कंप्यूटर, नैतिक शिक्षा की कक्षाएं बिना पुस्तकों के लगानी होंगी, यानी कि प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी बिना पुस्तकों के। सामान्य ज्ञान और शारीरिक शिक्षा की भी कक्षाएं बिना किताबों के ही एक हफ्ते में बच्चों को बिना बैग के बुलाना होगा। स्कूल बैग में राज्य सरकार और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो ही रखी जाएंगी। इसके अलावा कोई और पुस्तक नहीं रखी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को हर 3 माह में स्कूल में जांच करनी होगी, इसके भी निर्देश इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो अब नई पॉलिसी लागू कर दी गई है। 2019 की जो पॉलिसी थी उसे खत्म कर दिया गया है। तो इससे बस्ते का जो बोझ है वो कम होने वाला है। तो क्लास बस्ते का वजन क्या रहने वाला है वो हम आपको बता दें। तो 1 से 6 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके बैग का वजन 2 किलो 200 ग्राम तक का होगा। दूसरी जो है वो 1 किलो 6 ग्राम से लेकर के 2 किलो 200 ग्राम तक का होने वाला है। तीसरी कक्षा की बात करें तो 1 किलो 7 ग्राम से लेकर के 2 किलो 5 ग्राम तक का हो सकता है। चौथी कक्षा की अगर बात की जाए तो 1 किलो 7 ग्राम से लेकर के 2 किलो 5 ग्राम तक का ये वजन हो सकता है। 5वीं कक्षा की अगर हम बात करते हैं तो 1 किलो 7 ग्राम से लेकर के 2.5 किलो तक का वजन हो सकता है बैग का। 6वीं क्लास में 2 से 3 किलो तक का वजन हो सकता है। 7वीं क्लास में 2 से 3 किलो तक का वजन हो सकता है। 8वीं कक्षा में 2.5 किलो से लेकर के 4 किलो तक का जो वजन है बैग का वो हो सकता है। 9वीं कक्षा की अगर बात की जाए तो 2.5 किलो से लेकर के 4.5 किलो तक का वजन बैग का हो सकता है बच्चों का। 10वीं कक्षा में 2.5 किलो से लेकर के 4.5 किलो तक का बच्चों का जो बैग है उसका वजन हो सकता है। तो नई स्कूल बैग पॉलिसी अब लागू कर दी गई है, जिसमें बच्चों के जो बैग का वजन है वो भी निर्धारित कर दिया गया और इसको लेकर के अब एक चार्ट भी लगाना होगा। इसके भी निर्देश दिए गए हैं स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से। तो ज्यादा जानकारी के साथ आकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आकाश, एक नई स्कूल बैग पॉलिसी अब लागू कर दी गई है, जिससे जो 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनके जो स्कूल बैग का जो वेट होगा वो निर्धारित कर दिया गया और तमाम तरह के निर्देश भी इसको लेकर के दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जो स्कूल बैग पॉलिसी है वो नए सिरे से लागू हो गई है, क्योंकि बीते दिनों तक 2019 की बैग पॉलिसी लागू थी जिसे निरस्त कर दिया गया और नई शिक्षा नीति के तहत जो निर्धारण किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है और उसके तहत अब बस्ते का बोझ जो है वो बच्चों का कम होगा। बस्ते के वजन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन तय कर दी है। पहली से लेकर 10वीं की कक्षा तक के अलग अलग मानकों के हिसाब से बस्ते का वजन तय किया गया है। इसके साथ ही होमवर्क का जो वर्कलोड बच्चों पर होता है घर जाने के बाद उसे भी कम करने की कोशिश की गई है। यानी कि स्कूली बच्चों को आने वाले समय में बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि
बच्चों को उम्र के हिसाब से जो बस्ते का बोझ है वो बहुत ज्यादा होता है। और यही कारण है कि राज्य सरकार ने इस बार ये भी तय कर दिया है कि सिर्फ वही किताबें बैग में होंगी जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या फिर एनसीईआरटी की बुक्स हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की किताबें बच्चों के बैग में नहीं होंगी। देखिए, जो 5वीं तक के छात्र हैं उनके बस्ते का बोझ 2.5 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अलग अलग कक्षाओं में जो बस्ते का वजन है उसे निर्धारित किया गया है। और यह भी कहा गया है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ 3 महीने में सभी स्कूलों में औचक रूप से निरीक्षण करेंगे और बस्ते का जो वजन है उसको तौलेंगे कि कहीं जो मानक है उससे ज्यादा तो वजन बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। ये निर्देश भी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो देखिए, होमवर्क को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरी कक्षा तक के जो छात्र हैं उन्हें होमवर्क नहीं देना होगा, जबकि 3 से 5वीं तक के छात्रों को सप्ताह में मात्र 2 घंटे तक का ही होमवर्क दिया जा सकता है। इसी तरह से अलग अलग कक्षाओं के होमवर्क देने के समय का भी निर्धारण किया गया है ताकि बच्चों के ऊपर अतिरिक्त दबाव ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात कीर्ति यह है कि एक दिन जो होगा सप्ताह का वो बैगलेस होगा। उस दिन बच्चे बिना बैग के स्कूल पहुंचेंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो स्कूलों में होती है जिसमें आपकी रुचि है उसमें आपको हिस्सा दिलाया जाए। शारीरिक गतिविधियां, खेल कूद, कंप्यूटर के ज्ञान, इन सभी की जो नॉलेज है वो आपको बिना पुस्तकों के करनी होंगी। बैगलेस होगा, बिना बैग के स्कूल जाइए। एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज है उसमें हिस्सा लीजिए। जिस तरीके से जिस बच्चे का अगर इंटरेस्ट सिंगिंग में है तो उसे संगीत की ओर ले जाया जाएगा। अगर वो खेल कूद में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे खेल कूद जैसी गतिविधियों में उस दिन इन्वॉल्व किया जाएगा। ऐसे में आने वाले वक्त में जो बच्चे हैं जो अपने कॉलेज में जब वो पहुंचेंगे या फिर हायर एजुकेशन में पहुंचेंगे तो अपनी रुचि के हिसाब से वो अपने क्षेत्रों का चयन कर सकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और यह तय किया गया है कि एक दिन बैगलेस होना ही है। उस दिन बच्चे बिना बैग के स्कूल आएंगे। अमूमन अगर हम अपने स्कूल के दिनों को याद करें कीर्ति, तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में किताबें कॉपियां लेकर जानी पड़ती थी। उस वक्त भी बहुत ज्यादा था। स्थिति लगभग वही अभी भी है। अब इस नई बैग पॉलिसी का असर स्कूलों में कितना होता है ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है और जिला शिक्षा अधिकारियों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि स्कूलों में नई बैग पॉलिसी का पालन हो। जो बिंदुवार नियम तय किए गए हैं उन नियमों के अनुसार ही बच्चों को होमवर्क दिया जाए और जो बैग का वजन है वो निर्धारित किया जाए। बिल्कुल, हमने 3 इडियट्स में गाना भी सुना था, आकाश के कंधों को किताबों के बोझ ने दबाया, तो उसी बोझ को कम करने की कोशिश अब की जा रही है इस नई पॉलिसी के अंतर्गत। बिल्कुल, देखिए वो एकदम सटीक बैठती है कि जिस तरीके से बस्ते का बोझ लगातार बढ़ता है। कई बार जो निजी स्कूल हैं वो अनावश्यक रूप से किताबों को भी बढ़ा देते हैं। इसीलिए इस बार राज्य सरकार ने इस बिंदु को फोकस किया है कि जो पुस्तकें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं या फिर एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तकों को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे में इन्हीं पुस्तकों को ही बैग में रखा जाए, इन्हीं पुस्तकों को ही पढ़ने की इजाजत मिले। अतिरिक्त पुस्तकों का बोझ बच्चों पर न दिया जाए ताकि ना बस्ते का बोझ बढ़े और ना ही पढ़ाई का, क्योंकि एनसीईआरटी और राज्य सरकार द्वारा जो उपयोगी पुस्तकें हैं उसमें सभी चीजें पहले से ही समावेशित हैं। ऐसे में अलग से पुस्तकें देने की जरूरत नहीं है और इसलिए इन दोनों विषयों पर फोकस किया गया है कि यही 2 पुस्तकें ही रखी जा सके। जी, और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि नोटिस को चस्पा किया जाए ताकि पूरा एक जानकारी बच्चों को मिल सके कि आखिरकार किस तरह से उनके बैग्स में किताबें होनी चाहिए और किस तरह का बोझ होना चाहिए। और इसी को लेकर के नई पॉलिसी अब निर्धारित की गई है, तय की गई है ताकि बच्चों को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो और उनके बोझ, जो बैग का बोझ है, वो कम हो जाए। आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।